अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इटालियन स्टडी वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, आपने वीज़ा ऑफिसर का इंटरव्यू पास लाजमी करना होता है, तभी जाके आपको आपको वीज़ा मिलता है। और इस तमाम एंटायर फेज़ में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर फेज़। ठीक है, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपका तमाम जितना भी मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। सो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू। ठीक है, so this today I'm going to talk about some of the basic questions, but you have to be very specific। इन सवालों के जवाब आपने सिंपली बट आपका जो बताने का तरीका हो या आपने प्रैक्टिस इतनी ही अच्छी कर ली हो कि वो जब आप बताएं तो वीज़ा ऑफिसर को लगे कि यस दिस इज़ अ स्टूडेंट दैट आई शुड, मुझे उसका वीज़ा इशू कर देना चाहिए। ठीक है, सो practice makes a man perfect. Practice is the key for everything. So I'm just starting the video. First of all, your introduction, it is a very important part of your and of your like starting the conversation. सबसे पहले आपने अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अगर अगर इन केस आपको इटालियन लैंग्वेज आती है, इफ़ यू आर अ वेरी फ्लुएंट, वो एक अदर साइड है। इफ़ यू आर वेरी फ्लुएंट लाइक यू नो द इटालियन लैंग्वेज, देन यू कैन स्टार्ट योर कम्युनिकेशन थ्रू द इटालियन लैंग्वेज। इफ़ यू हैव ऑल्सो द योर प्रोग्राम इज इटालियन टॉट, बट इफ़ योर प्रोग्राम इज़ इंग्लिश टॉट और आपने अपना इंट्रोडक्शन इटालियन में प्रिपेयर कर लिया, जो कि दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आपने फिर भी अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है। द रीज़न इज़ दैट अगर उन्होंने आपसे कुछ भी इटालियन में ही आपसे बातचीत मज़ीद स्टार्ट कर दी, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ माइनस पॉइंट्स। सो बी वेरी सिंपल। बहुत अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, क्लियर इंग्लिश होनी चाहिए, योर क्लियर गोल्स, व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे दैम। अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर कर लेना है, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन द 30 सेकेंड्स। आपने 30 सेकेंड्स पे अपना एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर लाजमी कर लेना है। देन वाई डिड यू चूज़ द इटली फॉर योर स्टडीज़, तो आपने इस वाई का जवाब देना है, लाइक बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। आपने बताना है कि वैसे तो जो है तब भी जितने भी इटली के जो वीज़ाज़ होंगे, दे मस्ट हैव सम प्रिपेयर योर आंसर, बट योर आंसर शुड बी वेरी लॉजिकल। आपने बताना है कि इटली को आपने किस लिए चूज़ किया। सो आई हैव गिवन यू सम हिंट कि आप बता सकते हैं कि इटली की जो एकेडमिक रेपुटेशन है वो इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल, एंड दैट इज़ वाई यू वांट कि आपने उनका जो है वो इंस्ट्रक्शंस के, उनका जो टीचिंग मेथड्स हैं उनसे इम्प्रेस होकर आपने इटली को चूज़ किया है। या आपको कोई ऐसा उनका कोई प्रोग्राम है जिसमें इटली में बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे रिसर्च हो रही है, उसका प्रोग्राम आपको पसंद है, तब आपने, या फिर अगर आपकी कोई कल्चरल टाइज हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं इस आंसर में। वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन दे कैन आस्क कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में पहले अप्लाई किया है। आप बता सकते हैं कि मैंने 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, या अगर आपने सिर्फ एक में ही अप्लाई किया है, देन यू कैन सिंपली टेल देम दैट आई हैव अप्लाइड ओनली दिस यूनिवर्सिटी। बट इफ़ यू हैव अप्लाइड, लाइक दे आर आस्किंग यू कि आपने अगर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, एंड नाउ यू आर चूजिंग व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, देन यू कैन टेल देम दैट व्हाट आर द रीजंस। हो सकता है आपको वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ के कोर्सेज या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है। यू मस्ट नो कि आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या स्टडी वीज़ा, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। इफ़ डोंट लाइक एक इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर वो आपसे पूछ लेते हैं, या फिर इन केस आपको प्रोग्राम के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कोई डिटेल में बात करनी पड़ जाती है, यू मस्ट नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, लाइक यू कैन गूगल दैम, यू कैन चैट जीपीटी व्हाट इज़ द रैंकिंग, ओके, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पे क्या हैं, वो कौन-कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है? आप बता सकते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैकल्टी, द जो वहाँ पे जो फैकल्टी है उसका जो रिसर्च एरिया है, फैकल्टी का नाम या लाइक टीचर का नाम आपको पता होना चाहिए अपने प्रोफ़ेसर का, और उनका जो रिसर्च एरिया है यू मस्ट नो, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। लाइक इफ़ आपसे जब वीज़ा ऑफिसर जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं कि वहाँ पे आपके एक प्रोफेसर हैं, आप उनका नाम बताएं,
वो प्रोफेसर हैं, उनका जो रिसर्च एरिया है, दिस इज़ द रिसर्च एरिया। आप रिसर्च एरिया के बारे में बताएंगे लाइक मेरा भी रिसर्च एरिया सेम है और मैं उसके साथ उनका रिसर्च एरिया, मेरा रिसर्च एरिया जैसे कि अलाइन करे, सो दैट्स वाई आई एम चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ गोइंग टू अ वेरी प्लस पॉइंट टू योर वीज़ा प्रोसेस, ठीक है। हो सकता है दिस क्वेश्चन, हो सकता है नहीं, बट क्वाइट पॉसिबल, जब एक चीज़ रिसर्च की हुई होती है उसके बारे में जब एक स्टूडेंट बात करता है, देन इट शुड गिव यू द वीज़ा ऑफिसर को एक बहुत अच्छा जो है वो इम्प्रेशन देता है। Have you ever been Italy before? Do you have a relative friends in Italy? If you have, then you can tell them. Okay. स्टडी प्लान्स के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट प्रोग्राम विल यू स्टडी, आपने पढ़ना है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने बता देना है कि मेरा कोर्स, यस, आपको आपके कोर्स के बारे में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू टीच इन द फर्स्ट सेमेस्टर और इन द फर्स्ट ईयर, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इनके मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रीवियस केसेस में भी ये देखा गया है कि सम टाइम वीज़ा ऑफिसर्स पूछते हैं कि स्टार्ट टेलिंग मी व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप उनको एक फ्लुएंटली के साथ आप उनको बता सकते हैं। सो यू मस्ट नो, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन कितना होगा, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है वहाँ पे, तो आप वो बता सकते हैं कि इंग्लिश है। हाउ डज दिस प्रोग्राम अलाइन करता है विद योर पास्ट एजुकेशन कैरियर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास्ट एजुकेशन के साथ ये अलाइन कर रहा है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग कंप्यूटर साइंस एंड अब आपने एआई में एडमिशन कर लिया, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ अलाइनिंग यू, ओके। एंड इफ़ इन दिस केस आपका कोर्स अलाइन नहीं कर रहा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैथमेटिक्स के होते हैं, वो कंप्यूटर साइंस वहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, सम दे हैव लर्न सम लैंग्वेजेस या कोई उनके एक्सटर्नल कोर्सेज होते हैं जो उनको एलिजिबल कर देते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपने उसकी अलाइन, उसका लिए एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आपने उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। what are your career plans after graduation? अच्छा, this is also a very tricky question because visa officer wants to listen that I'll come back to my country, okay, no matter like आपने उनको अगर बताना है कि मैंने इटली में ही रहना है या मैंने आगे पीएचडी परस्यू करनी है, नो, he just wants to listen what is the true intention of the student, but you must tell them that I'll come back to my country and I'll serve my country, और कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बता सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन को जाके मैंने ज्वाइन करना है, ठीक है। योर आंसर शुड बी दैट I'll return to my country back। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि स्टूडेंट जो है वहाँ पे जाके सेटल होने के इरादे से तो नहीं जा रहा, बिकॉज अगर स्टूडेंट कह देता है कि मैं वहाँ पे सेटल होने के इरादे, तो इट इज़ गिविंग यू अ वेरी वेरी लाइक आपका जो भी है नेगेटिव मार्क्स आपको मिल सकते हैं इस क्वेश्चन पे अगर आपने इसका जवाब एक प्रॉपर और लॉजिकल नहीं होता तो, ठीक है। फाइनेंशियल प्रूफ जो है उसमें आपने बता देना है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट, स्कॉलरशिप, अगर कोई स्पॉन्सर का लेटर मिला है आपके पास तो वो आपने उनको शो कर देना है। हु इज़ योर स्पॉन्सर एंड उनके इनकम क्या है, तो आपने उनके टैक्स रिटर्न वगैरह के आपने डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो लेकर जानी है। वेयर यू विल लिव इन द इटली, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डॉम्स की बुकिंग है, अगर आपके पास कोई रेंटल एग्रीमेंट है या आपने कोई होटल वगैरह बुक किया हुआ है तो उसकी बुकिंग आप उनको दिखा सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, is your program is Italian or English? So if yes, it is in Italian, or if it is in English, then you can tell them that it is in English, but I have an IELTS, तो TOEFL है तो वो दिखा सकते हैं। और लाइक इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, तो आप वो भी दिखा सकते हैं अगर आपका यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ किया हुआ है तो। कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इटालियन? ऑफ कोर्स यू मस्ट लर्न, बिकॉज 2 से 3 लाइन या 4-5 लाइनों का आपने इटालियन में अपना इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। सो इट इज़ गोइंग टू गिव वीज़ा ऑफिसर को ये इंप्रेशन देगा कि यस दिस स्टूडेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, ओके। मे बी दे आर नॉट गोइंग टू आस्क बिकॉज दे नो कि आपका लैंग्वेज जो है ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे इंग्लिश ही है, आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम वहाँ पे लिया हुआ है। लेकिन आप इन केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन किया गया है, इफ़ वी चेक द पास्ट हिस्ट्री, तो स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं कि कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इटालियन लैंग्वेज। दे जस्ट वांट टू नो द क्यूरियोसिटी, और लाइक जो स्टूडेंट है वो जिस कंट्री में जा रहा है उसके बारे में क्या उसने कोई रिसर्च की है या उसकी उनकी लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया है या नहीं, तो इट इज़ गोइंग टू गिव दैट इम्प्रेशन। सो इफ़ यू हैव अ प्रैक्टिस देन यू कैन टेल देम दैट यस आई हैव डन दिस। और इन केस अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, तो मैंने वहाँ पे मेरे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे तो उनका भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होगा, तो दैट्स वाई आई डोंट हैव द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सो यू कैन इवन से द सिंपली नो,
ओके, विल यू वर्क पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्टडीज़? तो आपने बताना है कि बिल्कुल मैंने काम करना है, लेकिन मेरा जो प्रायोरिटी होगी दैट शुड बी द एकेडमिक्स, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द स्टडी, बट द जो मुझे 20 आवर्स पर वीक अलाउड हैं दैट आई गो टू आई वर्क देयर. Do you plan to stay in Italy after graduation? So I have also highlighted here, you have to say no a little to my home to apply my knowledge. ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी है, आपने वहाँ पे मेंशन करनी लाजमी कि मेरा इंटेंशन ये है कि आई विल कम बैक टू माय कंट्री. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द वीज़ा ऑफिसर वांट टू लिसन फ्रॉम अ स्टूडेंट, कि उसका इंटेंशन क्या है, क्या उसको अपने यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, क्या उसको अपने प्रोग्राम के बारे में पता है, वहाँ पे जाके उसने कहाँ पे रहना, उसके पास स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ इस तरह का, फाइनेंशियल फंडिंग जो है वो कितनी है, क्या उसको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी उसकी है या नहीं है. सो दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. यू मस्ट प्रैक्टिस टाइम्स एंड अगेन इवन यू विल गेट अ फ्लुएंट. ठीक है. आप अगर बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे यू विल गेट कन्फ्यूज. यू कैन लाइक, उनका एक बहुत हेक्टिक जॉब होता है वीज़ा ऑफिसर का. दे हैव टू डील अप मल्टीपल स्टूडेंट्स. यू हैव टू प्रोवाइड ईज टू योर वीज़ा ऑफिसर्स. फॉर दैट पर्पज यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. सो प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप अपने वीज़ा में बहुत ही कॉन्फिडेंट, क्योंकि वहाँ पे तो सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का होता है. सो इफ यू आर अ फ्लुएंट यू विल बी कॉन्फिडेंट. ओके, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन दिस? इनकन्सिस्टेंट आंसर्स अबाउट फाइनेंसेज या यूनिवर्सिटी डिटेल्स के बारे में. ओके, वीज़ा ऑफिसर यही जानना चाहता है आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, आपके फाइनेंसेस कौन डील करेगा. अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिटेल्स ही नहीं जानते, सो इट मीन्स दैट योर इंटेंशन इज़ नॉट फॉर स्टडी देयर. ओके. अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई प्लान नहीं है तो दिस कैन बी, मतलब यू शुड अवॉइड इट. गैप है एजुकेशन में तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन एक प्रॉपर करनी है कि मेरी गैप है तो वो किस वजह से रहा है. ठीक है. वीक फाइनेंशियल प्रूफ जो है, इंश्योर फंड्स कवर, जो है वो आपके फंड्स जो हैं वो कवर करें आपका ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस को. ठीक है. इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो आपकी कन्वर्सेशनल लेवल की लाजमी होनी चाहिए. अनक्लियर स्टडी गोल्स इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड अवॉइड. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर फ्यूचर गोल्स. You have to impress the visa officers to take the visa. So this is the video of the day. I just wanted to tell you कि वीज़ा इंटरव्यू की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, बट योर प्रैक्टिस मेक्स यू अ वेरी गुड एंड एलिजिबल स्टूडेंट फॉर द वीज़ा. So thank you so much for watching for the video. Thank you. Allah Hafiz.